एक बूढ़ी अम्मा अपने मकान की दहलीज पर बैठकर पास से गुजर रहे लोगों को देखकर बेवजह मुस्कुराया करती थी। दिन बीतते गए और अब वो ऐसा रोज करने लगी। आस पड़ोस के लोग बुढ़िया को देखकर माथे में सिलवटे बना लेते थे। अरे ये बुढ़िया पागल वागल है क्या, बस बैठकर मुस्कुराती रहती है। काफी दिन बीतते गए। बुढ़िया अब दहलीज पर बैठने के साथ साथ लोगों को इशारा कर घर में भी बुलाने लगी थी। बोलने लगी थी कि ओ लल्ला आओ ना मेरे घर में आओ, मैं ना तुमको खीर चूरमा खिलाऊंगी। ऐसे राह चलते लोगों को कौन बोलता है भाई। और गुजरते वक्त के साथ बुढ़िया की वजह से उस मोहल्ले को पागल बुढ़िया का मोहल्ला बुलाया जाने लगा। औरतें उस गली से गुजरते ही पीठ कर लेती थी, तो कुछ औरतें अपनी औलादों को आंचल से ढक लेती थी। कहती थी कि राम जाने कौन बुढ़िया है, ये कहीं आती जाती नहीं है, बस इसी दहलीज पर बैठकर मुस्कुराती रहती है। तो कोई औरत कहती, मेरे को तो लगता है जी जी इस बुढ़िया को कोई दौरे पड़ते हैं। मगर आखिर वो वहां बैठी क्यों रहती थी कोई नहीं जानता था। एक दिन एक बच्चा वहां से गुजर रहा था, तो उस औरत ने उसे इशारा करके बुलाया। वो अकेला था तो औरत के पास चला गया। बुढ़िया बोली कि मेरे साथ अंदर चलेगा लल्ला। और वो लड़का बुढ़िया के घर चला गया। घंटों तक वह बाहर नहीं आता है और लड़के की माँ उसे ढूंढते हुए उधर आती है और अपने बेटे को बुढ़िया के घर से निकलते देखती है तो वह आग बबूला हो उठती है। उस औरत का बेटा घर से आते ही चक्कर खाकर गिर जाता है। यह देखकर वो पूरे मोहल्ले को चीख चीख कर इकट्ठा कर लेती है। हाय हाय, ये पागल बुढ़िया हमारे लल्ला को लगता है जहर खिला दी है। बहुत हुआ भाई लोग, इसका अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और औरत जाकर बुढ़िया के बाल खींचकर उसे धक्का मारती है। बेचारी बुढ़िया कुछ भी नहीं बोलती और उठकर अपने कपड़े ठीक कर अंदर चली जाती है। औरत अपने बेटे को जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता मत करिए, आपके बेटे को धूप की वजह से चक्कर आ गए थे। मगर औरत को अभी भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो और उसका बेटा घर जाते हैं तो अपनी बंद मुट्ठी खोलता है। उसकी मुट्ठी में 200 रुपये थे। ये देखकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है। अब तूने चोरी शुरू कर दी है, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब, बोल। ये जी देखो, वही पागल बुढ़िया हमारे बेटे को खराब कर रही है। वो औरत उसके बिना कुछ सफाई सुने अपने बेटे को खूब मारती है और वह बेचारा रोता हुआ अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लड़के के पिता सब देख रहे थे। अगले दिन मोहल्ले में बुढ़िया के मकान का दरवाजा बंद था। आज उसकी दहलीज पर कोई नहीं बैठा हुआ था। लोगों ने ये नोटिस तो किया लेकिन कोई भी बुढ़िया की परवाह नहीं कर रहा था। वही औरत भी जब वहां से गुजरी तो बुढ़िया का दरवाजा बंद देखकर खुश हुई। देखो जी, आखिर पीछा छूट ही गया उस पागल से। मैंने कल अच्छा मजा चखाया उसे। ये बोलकर वो और उसका पति वहां से चले जाते हैं। मगर पति के मन में अभी भी यह सवाल खटक रहा था कि आखिर वो हर रोज दहलीज पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखकर मुस्कुराती क्यों रहती थी। और वो अपने घर जाकर अपने बेटे के पास जाकर पूछता है, तुम उस पागल बुढ़िया के घर क्यों गए थे। ये सवाल सुनकर उसका बेटा पहली बार अपना मुंह खोल पाता है। वो पापा, अम्मा पागल नहीं है। और लड़का अपने पापा से सारी बात कहता है। सारा किस्सा सुनकर उसके पिता उठ खड़े होते हैं और बुढ़िया के घर की ओर जाते हैं। और वह आदमी बुढ़िया के घर के दरवाजे को जाकर खटखटाता है। पलक झपकते ही बुढ़िया उस चमकदार मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती है। वह बोली कि आ गया लल्ला, आखिर चूरमा खा ले, बड़ी देर कर दी तूने आने में। आदमी ये देखकर एकदम हैरान था। बुढ़िया उसे प्यार से बैठाकर भरपेट भोजन कराती है। खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि इतना तो उसकी पत्नी भी नहीं बनाती थी। आदमी को खाना खिलाकर बुढ़िया उसका सिर सहलाती है। बेटा अब आया है तो कुछ दिन तो रुकेगा ना अपनी माँ के पास। मैं रोज तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। वह ये सुनकर चौंक गया। जैसा उसके बेटे ने बताया था, बुढ़िया सब कुछ ठीक वैसा ही बोल रही थी। और जवाब में बोलता है कि नहीं माँ, मुझे काम से जाना होगा। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कोई जिद नहीं करती है और मुस्कुराकर अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथों में रख देती है। अच्छा ठीक है बेटा, जा ये पैसे रख ले, अमेरिका में काम आएंगी, और सुन जल्दी आना। ये सुनते ही उस आदमी का दिल दहल जाता है। वह बुढ़िया के पांव छूता है तो बुढ़िया उसका सिर चूमकर उसे दरवाजे पर छोड़कर वहीं बैठ जाती है और उसे जाते हुए मुस्कुराकर बाय करती है। अब वो आदमी सारी बात समझ गया था। इस बुढ़िया ने अपनी पूरी जिंदगी जिसे प्यार किया वही बेटा उसे छोड़कर अमेरिका चला गया और लौट कर आने का झांसा हर बार देता रहा।
बेटे के इंतजार में बैठ बैठकर वो माँ कब पागल बुढ़िया में बदल गई उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं था। मगर उस आदमी ने इस पागल बुढ़िया को खुशी देने के लिए उसी का बेटा होने का नाटक जारी रखा। अब वो अक्सर उस बुढ़िया के दरवाजे को खटखटाने लगता और बुढ़िया मुस्कुराती हुई दरवाजा खोलकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाकर खूब खुश होती। जो खुशी उसका असली बेटा नहीं दे सका वो पराये लोगों ने दे दी। उस बुढ़िया की गलती बस यही थी कि वो अपने जिगर के टुकड़े के लौटने का इंतजार में पागल हो गई थी। मगर उस बेटे का क्या, जिसे तो उस विदेश में जाने के बाद एक बार भी ख्याल तक नहीं आया कि उसकी माँ को उसी के घर में पागल नाम से जाने जाने लगा है। खैर, अब बुढ़िया दहलीज पर बैठकर इंतजार नहीं करती है। आजकल उसका नया बेटा उसके हाथ से जो खाना खाने लगा है और बुढ़िया पहले से भी ज्यादा अधिक और चमक भरी मुस्कुराहट हंसने लगी।